नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राम भक्ति काव्य धारा। यह एक कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क चलाई गई एक मुहिम है। इसमें टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, नेट हिंदी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इनका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री निःशुल्क मुहिम है। स्पेशल तौर से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित की जानी है। उनके लिए निःशुल्क एक प्लेटफार्म है। आप इनको निःशुल्क देख सकते हैं, निःशुल्क पढ़ सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके साथी भी इनका लाभ उठा सके। अच्छा लगे, ये कक्षा अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताएं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर सुझाव दें। आपका सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। राम भक्ति काव्यधारा, हिंदी साहित्य राम भक्ति काव्यधारा। तुलसीदास का जन्म 1632 से 1623। ये हमारी 5वीं कक्षा है तुलसीदास से संबंधित। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स ग्रियर्सन द्वारा रचित है। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स ग्रियर्सन ने लिखा, तथा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। कल हमने पढ़ा था 13 ग्रंथ, वो बाबा बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र के अनुसार 13 ग्रंथों के बारे में चर्चा की। आज मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है, जिसमें 6 ग्रंथ छोटे हैं और 6 ग्रंथ है वो बड़े हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 6 ग्रुपों में बांटा है। 6 छोटे ग्रंथ है, 6 बड़े ग्रंथ है। देखिए, मैं अगर बात करूं छोटे ग्रंथों के बारे में, तो छोटे ग्रंथों में गीतावली प्रबंधात्मक है, कृष्ण गीतावली प्रबंधात्मक है, दोहावली मुक्तक में लिखी गई है, कवितावली प्रबंध में लिखी गई है, और विनय पत्रिका मुक्तक में लिखी गई है, और रामचरितमानस एक प्रबंधात्मक काव्य ग्रंथ है। यह है बड़े 6 ग्रंथ। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 6 बड़े ग्रंथ ये हैं। आप 6 के ही नाम लिखकर याद कर लेना। और आगे मैं अगर बात करूं तो देखिए छोटे ग्रंथों के बारे में, तो छोटे ग्रंथ है रामाज्ञ प्रश्नावली जो मुक्तक छंद में है, वैराग्य संदीपनी मुक्तक, बरवे रामायण प्रबंध में है, रामलला नेहचू प्रबंध में है, जानकी मंगल प्रबंध में है, और पार्वती मंगल प्रबंध में है। यह टोटल 12 ग्रंथ हो गए। 6 छोटे ग्रंथ और 6 बड़े ग्रंथ और 6 छोटे ग्रंथ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के रचयिता ग्रियर्सन तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 6 बड़े ग्रंथ है और 6 छोटे ग्रंथ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं एक एक करके बताऊं तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज मैं 5 ग्रंथों के बारे में बताऊंगा, बाकी के अगली कक्षा में बताऊंगा। तो देखिए, पहला वैराग्य संदीपनी एक मुक्तक शैली में लिखा गया ग्रंथ है, और यह तुलसी का नर प्रेम से नारायण प्रेम में परिवर्तन इसमें होता है। और इस बात को आप नोट कर लेना, वैराग्य संदीपनी में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। और भाषा इसकी याद कर लेना, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, वेरी मोस्ट है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ बड़े मोस्ट बन रहे हैं। वैराग्य संदीपनी में 68 छंद है और ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आगे मैं अगर बात करूं जानकी मंगल की, तो दोस्तों जानकी मंगल प्रबंध काव्य में लिखा गया रचित एक ग्रंथ है, और इसमें 216 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये आपके लिए मोस्ट है दोस्तों, इसको आप लिखते रहना। 216 छंदों का प्रयोग हुआ है। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाएगा, जानकी मंगल में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 216।
वैराग्य संदीपनी में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। और यह भी पूछ सकते हैं वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और जानकी मंगल किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह के प्रसंगों का वर्णन है। वेरी मोस्ट पसंद है ये सवाल, कई बार आया हुआ सवाल है। जो जानकी मंगल है दोस्तों, जानकी मंगल है राम सीता के विवाह के प्रसंगों का वर्णन किसमें मिलता है? जानकी मंगल मिलता है। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें टोटल 216 छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। वैराग्य संदीपनी का और वापस बता दूं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, 68 छंद है और ये मुक्तक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। आगे मैं बात करूं तो देखिए तीसरे नंबर पर पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में प्रबंध काव्य ग्रंथ में रचित है, प्रबंधात्मक रचना आई है और इसमें 164 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाएगा, पार्वती मंगल में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 164 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से प्रबंधात्मक काव्य रचना है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, सभी लिखा है, प्रबंध, प्रबंध, मुक्तक, मुक्तक, ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा, इसमें इनमें से प्रबंधात्मक रचना है या इनमें से मुक्तक रचना है, तो आप ये क्लियर कर लेना कौन सा प्रबंध है और कौन सा मुक्तक छंद में लिखा मुक्तक ग्रंथ है। ठीक है ना। तो पार्वती मंगल में 164 छंदों का प्रयोग हुआ है और अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ है, मोस्ट है, इसको भी याद रखना। और शिव पार्वती के विवाह के संबंध में लिखा गया यह ग्रंथ है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आगे मैं बात करूं तो देखिए रामलला जो नहचू है, रामलला नहचू प्रबंध शैली में रचित एक रचना है ना। और इसमें मोस्ट यह है कि 40 सोहर छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। ये वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। यह 40 सोहर छंदों का प्रयोग हुआ है। ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का इसमें वर्णन किया है। ये सोहर छंद वाला सवाल कई बार टीजीटी पीजीटी नेट में पूछा गया है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें 40 सोहर छंद है, इसमें टोटल 40 सोहर छंद है और ये रामलला नहचू है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है सोहर छंद का प्रयोग तुलसी के किस ग्रंथ में हुआ है? तो रामलला नहचू। या कितने सोहर छंदों का प्रयोग हुआ है? 40। या सोहर छंद क्या है? ग्रामीण भाषा में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का एक संग्रह है। ठीक है ना। आगे मैं दोस्तों बात करूं 5 नंबर पर रामाज्ञ प्रश्नावली। रामाज्ञ प्रश्नावली मुक्तक शैली में लिखा गया है और इम्पोर्टेंट है। यह 343 इसमें दोहे हैं, 343 दोहा छंद में इसका प्रयोग हुआ है। अवधि यह भाषा इसकी। और इस ग्रंथ की रचना अपने ज्योतिष मित्र गंगा राम की समस्या समाधान के प्रसंग में की गई है। ये रामाज्ञ प्रश्नावली राम जी से प्रश्नावली की है। रामाज्ञ प्रश्नावली तुलसीदास जी ने अपने ज्योतिष मित्र गंगा राम की समस्या के समाधान के रूप में यह लिखा है। मुक्तक छंद में लिखा है, 343 दोहे हैं और अवधी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों अपनी कक्षा थोड़ी लंबी और बड़ी हो जाएगी, इसलिए बाकी वाले हैं 12 ग्रंथ मैं पूरे करूंगा। 5 ग्रंथों के बारे में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। आप इनका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को रोक रोक देखकर अपने नोट्स बनाते रहें। बाकी वाले जो 7 ग्रंथ हैं उनको अगली कक्षा में लेकर आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।